अब्बास नकवी से हमारी बातचीत है। ये मौलाना, जो आपने याद हुसैन पर जो आपने जो अभी तकरीर की नहायत ही इम्प्रेसिव रही, तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि हुसैन अलैहिस्सलाम को आज के दौर में किस तरह आप रेलेवेंट मानते हैं इनके? जी, सबसे पहले तो नाज़रीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। और आपका जो सवाल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज के इस दौर में कैसे वो उनकी उस वक्त की क़ुरबानी आज भी जो है वो मुताबिकत रखती है, तो वो हम ये कहना चाहेंगे कि चूँकि उस वक्त हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कदम उठाया था और जो इतना अजीम आपने मार्का सर किया था और इतनी अजीम क़ुरबानी दी थी, वो किसी अपने ख़ानदानी वजाहत को बचाने के लिए या ये कि अपनी किसी सल्तनत को बचाने के लिए वो नहीं की थी। उस वक्त भी 1400 साल पहले जो उन्होंने वो इतना बड़ा काम और कारनामा अंजाम दिया था, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर और इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसका सबूत मेरे पास ये है कि अगर कोई इंसान कोई क़ुरबानियाँ देता है तो वो क़ुरबानियाँ अपनी सल्तनत या अपने ख़ानदान को बचाने के लिए जब देता है तो बड़े बड़े बहादुरों और सिपाहियों को इकट्ठा करता है और जंगी साजो सामान इकट्ठा करता है। अपने 6-6 महीने के बच्चों को वो मैदान में लेके नहीं आता है, अपने घर की ख़वातीन को वो मैदान में लेके नहीं आता है। लेकिन इमाम हुसैन छोटे छोटे बच्चों को भी लाए, अपनी ख़वातीन को भी साथ लाए, और उस वक्त जो एक इंसानियत का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन नहीं, सिर्फ इस्लाम का दुश्मन था अपनी जगह पे, बिल्कुल 100% सही है, लेकिन वो इंसानियत का दुश्मन था। इंसानियत के दुश्मन का मतलब ये है कि जो जुल्म करता है, वो जुल्म करते वक्त जब किसी इंसानी रिश्ते को नहीं देखता है तो वो इंसानियत का दुश्मन होता है। तो वो यजीद नाम का जो उस वक्त जालिम था, वो सिर्फ इस्लाम का नहीं, इंसानियत का दुश्मन था। उसके मद्दे मुकाबिल उसकी रवैये को, उसके हुकूमत को, उसकी ताकत को जो है वो सद्देबाब के लिए, उसको रोकने के लिए इमाम हुसैन आए थे। और उसके लिए उन्होंने कहा मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाए तो मुझे परवाह नहीं, मेरी बहनों की चादरें लूट जाए तो मुझे परवाह नहीं। अपने बच्चों का, अपनी बहनों का एक इंसानियत दुश्मन के मुकाबले में लेके आना और उनको कुर्बान कर देना, ये साबित करता है कि इमाम की कुर्बानी इंसानियत के लिए थी। और इंसानियत किसी एक ज़माने से मखसूस और महदूद नहीं है। जब से कायनात खुदा ने बनाई है सिर्फ इंसानियत के लिए बनाई है। उस वक्त भी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज़्यादा तलब खुदा को थी, आज भी इंसानियत की हिफाजत का मुतालबा खुदा का है, और कल भी इंसानियत को महफूज रखना ही खुदा का सबसे पहला जो मुतालबा है बंदों से रहेगा। तो चूँकि इंसानियत हर ज़माने में अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती है और वो इमाम हुसैन 1400 साल पहले करके गए, इसलिए हम आपने जो सवाल किया था उसको इस तरह रिलीवेंट करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में भी जो है मुसलमानों को बराह रास्त क़त्ल ना करते हों बेशक, लेकिन हर तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। पोलराइजेशन है इंडिया में, काफ़ी हद तक पोलराइजेशन है। तो इन हालात में हमें क्या करना चाहिए कि हम जो है अपना मकाम भी कायम रखें और इन हालात से भी जूझ सकें? इसका क्या तरीक़ा हो सकता है? इसका तरीक़ा भी हमें इमाम हुसैन ने करबला में बताया। वो किसी एक मज़हब के, किसी एक फ़िरक़े के आदमी को लेके नहीं निकले। उनके किरदार में ताकत थी, तो उस ताकत से इम्प्रेस होके ईसाई भी आपके साथ कत्ल हुए हैं। और जो आज मुसलमानों में 2 फ़िरक़े हैं, एक सुन्नी एक शिया, तो उस वक्त जनाब ज़ुहैर कैन जब आपसे मुलाकात की है तो उस वक्त वो सुन्नीउल अक़ीदा थे और वो इमाम हुसैन के साथ कत्ल हुए। तो हमारा किरदार मजबूत होना चाहिए, और किरदार मजबूत होता है जब हम इत्तेहाद आपस में पैदा करें। जो करबला में हमें दिखा कि दिखने में 72 थे, मगर जब उनके ऊपर गौर किया जाता तो एक नज़र आते हैं। आज भी हमें चाहिए कि सबसे पहला काम तो हमें इत्तेहाद का है। आपस में एक दूसरे को गालियाँ देना बंद करें, आपस में एक दूसरे को कोसना बंद करें, आपस में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन, इल्ज़ामात लगाना बंद करें। और उसके बाद फिर जो बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे अंदर ताकत पैदा कर सकती हैं। देखिए, ज़बान से ताकत हासिल नहीं होती है, बातों से ताकत हासिल नहीं होती है। जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें एक सबसे बुनियादी चीज़ है तालीम। हम पहले इल्म के मैदान में आगे आए। कौमों ने, दुश्मनों ने हमारे साथ यही खेल खेला है कि हमारी कौम को किसी न किसी तरीके से, अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे आज़ादी के बाद से अब तक हमें तालीम से दूर रखने की कोशिश की गई है, और जितना हम तालीम से दूर हुए हैं उतना दुश्मन हम पर हावी हुआ है। लिहाजा हम अपने तमाम
اہل اسلام کو خاص طور سے دعوت دیں گے کہ وہ تعلیم کی طرف راغب ہوں، اور زمانے میں جو تعلیم رائج ہیں اور جو زمانے کی ضرورت تعلیم بنی ہوئی ہے ان تمام تعلیمات کو اپنے اندر جو ہے وہ ایبزارب کریں، تعلیم کو حاصل کریں، اور پھر جب تعلیم حاصل کریں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ علم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے۔ جہالت نے قوموں کو، چاہے جتنی طاقتور قومیں رہیں، جہالت نے قوموں کو تباہ کیا ہے، اور علم نے، چاہے وہ قوم کتنی بھی کمزور ہو، علم اگر تھا تو اس نے اس کو طاقت بخشی ہے۔ تو میں یہ پیغام دوں گا کہ سب سے پہلے علم، اور علم کے ساتھ ساتھ آپسی اتحاد، بھائی چارہ یہ بنا کے رکھیں، انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ آج کے دور میں جو ہے مذہب کے اندر ہی مسلکی جھگڑے بہت ہو چکے ہیں، تو ان جھگڑوں سے کیسے نمٹا جائے؟ جی، ابھی پروگرام میں شفیق صاحب جو ناظم ہیں انہوں نے مفتی صاحب کی جو اس وقت دنیا میں نہیں، ان کی ایک بات کوٹ کی، بالکل صحیح، 100% ان کی وہ بات صحیح ہے کہ ہمارے جو اندر بین المسلکی جو اختلافات ہیں وہ ہمارے جزیات میں ہیں، جی، وہ ہمارے کلیات میں نہیں ہیں۔ کلیات میں ہمارے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، کلیات میں حضور اکرم ہے۔ یہ ہمارے پاس جو کلیات ہیں، نماز سب کے یہاں واجب ہے، حج سب کے یہاں واجب ہے، روزہ سب کے یہاں واجب ہے، تو ہم اپنی مسجدوں میں اپنے مسلک فکر جو ہے اس کے مطابق عمل انجام دیں۔ اہل سنت اپنی مسجد میں وہ عمل انجام دیں، وہ اپنے طریقے سے روزہ رکھیں، ہم اپنے طریقے سے روزہ رکھیں، وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھیں، ہم اپنے طریقے سے۔ ان چیزوں میں بحث کرنے کے بجائے، ان میں الجھنے کے بجائے، جو ہمارا ایک اشتراکی، جو ہمارے پاس کچھ اشیاء ہیں، مثلاً قرآن، مثلاً کعبہ، مثلاً نام اسلام، نام شریعت، نام خدا، نام رسول، ان چیزوں پر ہم متفق ہو جائیں، اور یہ کہ جو اسلام کا سب سے پہلا ایک جو پیغام ہے انسانیت کے لیے، کیا؟ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان خود اٹھاؤ، نہ نقصان کسی کو پہنچاؤ، آپس میں نہ کسی کو تکلیف دو، جب کسی کو خود تکلیف نہیں دو گے تو دوسرا بھی تکلیف نہیں دے گا۔ کسی کے سینٹیمنٹس، کسی کے جذبات، خاص طور سے مذہبی جذبات، ان کو نہ چھیڑا جائے، اور جو اشتراکیات ہیں ان کو لے کے آگے بڑھا جائے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔